बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है ए बी एक लाइन है जो कि पैरेलल है वो सी डी के, एंड ई एफ जो है वो लाइन वो क्या कर रही है, उन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है। देम एट पॉइंट पी एंड क्यू, जो इंटरसेक्ट के पॉइंट है वो कौन से हैं, एक पी है और एक क्यू है। ठीक है, और मेजरमेंट ऑफ डेटा हमें एक डेटा की बताई गई है कि मेजरमेंट ऑफ डेटा पी क्यू डी इज़ इक्वल टू 50 डिग्री। अब हमें क्या करना है, फिगर को ड्रा करना है और जो बाकी के एंगल हैं वो हमने मेजर करने हैं। तो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। तो हमने लिखी एक लाइन ए और बी, वो पैरेलल है कौन सी लाइन के, सी डी। ये दोनों पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, अब इन दोनों को एक लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, वो है ई और एफ। ठीक है, और जो इसके पॉइंट हैं जहाँ से ये इंटरसेक्ट कर रही है वो कौन से पॉइंट हैं, एक पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। ठीक है, इस पॉइंट का नाम है। अब क्या है, हमें जो एक एंगल दिया गया है उन्होंने, वो है पी क्यू डी, यानी कि ये P है और ये Q है और ये D है। इन दोनों का जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 50 डिग्री का। ठीक है, इसका एंगल 50 डिग्री का उन्होंने हमें बताया है, बाकी के हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब ये एक लीनियर लाइन है। ठीक है, इसके ऊपर जो एंगल बनता है वो टोटल बनता है 180 का। तो हमें मिला है 50 का, तो इट मीन्स जो बाकी का बच गया तो हमने वो फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे, यहाँ पे हम कर लेते हैं, हमने लिखा जो रिमेनिंग हमें मिला है, एक एंगल जो हमें मिला है वो है 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180। ठीक है, क्योंकि एक लीनियर लाइन होती है उसके ऊपर जो टोटल एंगल बनता है, ये सम ऑफ टू एंगल्स होता है, वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, उसको हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, और क्या है, अब ये हमने क्या करना है, बाकी का एंगल फाइंड करना है। तो हमने लिखना है एक्स इज़ इक्वल टू 180 में से माइनस किए 50। तो 180 में से जब हम 50 माइनस करेंगे 130 आ जाएगा हमारे पास। अब क्या है, जो बाकी का ये इस साइड वाला एंगल है वो कितना है, 130 का, 130। तो और जो हमने पढ़ा था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, यानी कि ये दोनों एंगल जो सेम है और ये दोनों एंगल सेम है, इसी तरह ये दोनों एंगल सेम है और ये दोनों एंगल सेम है। तो हमने क्या करना है, इन दोनों का जो सेम है तो हमने लिख देना है, यहाँ पे भी ये 50 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे 130 का एंगल बन रहा है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो है 50 का, यहाँ पे भी एंगल 50 का ही बन रहा है, यहाँ पे 130 का एंगल बन रहा है, यहाँ पे भी सेम एंगल होते हैं अगर दो लीनियर पैरेलल लाइन हो और उनको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही हो। ठीक है, अब क्या है, अब हमने जो बाकी के एंगल हैं उनके नाम लिख देने हैं। एक एंगल जो हमें बताया था वो था पी क्यू डी। ठीक है, वो है 50 का। अब बाकी का जो एंगल है 130 का, हमने इनकी अलग एक लाइन लिख देनी है कि जो 130 के एंगल बन रहे हैं और जो 50 के एंगल बन रहे हैं उनको एक अलग लाइन में लिख देना है। तो हमने क्या लिखना है कि पहले मेजरमेंट ऑफ एंगल ए पी ई, यानी कि ए पी ई की मेजरमेंट जो है वो है 130 की। तो हमने लिख लेना है ए पी ई इज़ इक्वल टू 130। अब 130 के जितने भी हमने बराबर की निशानी लगा के, 130 लाजमी नहीं कि हम बार बार लिखें, हमने उसके बराबर लिख देने हैं कि बाकी एंगल जो 130 के बराबर हैं। पहला ये है, और दूसरा है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी पी क्यू। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी पी क्यू, यानी कि जो इस साइड एंगल बन रहा है वो 130 का है, तो हमने लिख देना है मेजरमेंट ऑफ एंगल बी पी एंड क्यू। अब दूसरा जो एंगल है 130 का ये रहा, हमने लिखना है सी क्यू पी। ठीक है, या फिर पी क्यू सी भी लिख सकते हैं, पी क्यू सी या फिर सी क्यू पी। इनका जो एंगल बन रहा है वो 130 का बन रहा है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी क्यू पी जो बन रहा है वो भी 130 का है। अब जो एक ये वाला एंगल रह गया है इसको क्या नाम देना है,
DQF, क्या नाम है इसका? DQF, मेजरमेंट ऑफ एंगल। ये एंगल की निशानी है, ठीक है। ये जब निशानी डालते हैं तो इट मीन्स एंगल है, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल DQ एंड F, ये हो गए 130 के एंगल। अब हमने दूसरी लाइन में लिखना है कि जो जो 50 के एंगल्स बन रहे हैं हमने वो लिख देना है। पहले हमने लिखना है APQ, AP एंड Q, ठीक है। E की तरफ जा रहा है वो है 130 का। अब AP जो Q की तरफ आ रहा है ये है 50 डिग्री का एंगल। तो हमने लिखना है मेजरमेंट ऑफ एंगल APQ, ये कितना है? 50 डिग्री का। फिर इसके बराबर जितने भी 50 के हैं हमने वो लिख देना है। अब एक है EPB, ठीक है, या फिर BPE, मेजरमेंट ऑफ एंगल BPE, ये दोनों फाइंड कर दिए। अब हमने ये तो हमें मिला था, ये हम लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए हम ये वाला लिख देते हैं। बराबर है किसके? कौन से एंगल के? मेजरमेंट ऑफ एंगल CQF, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ एंगल CQ एंड F, तो ये था इसका आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा हमने किस तरीके से सॉल्व किया है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर अच्छी लगी वीडियो तो फिर भी हमें ज़रूर कमेंट करना। इससे क्या होता है कि एक हौसला अफजाई मिल जाती है अगले बंदे को। ज़ाहिर है हम भी वीडियो बनाना काफ़ी मुश्किल काम होता है, वक्त निकाल कर हम भी आपके लिए वीडियो बनाते हैं, मेहनत करते हैं, तो उसके बदले में आपको भी चाहिए कि आप हमें अप्रिशिएट करें थोड़ा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है जी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, हमेशा खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।